नमस्कार। नाट्य दर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आज संडे का दिन है और आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से टीजीटी के इंटरव्यू का शेड्यूल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आगे आने वाले समय में संभावित प्रश्नों की सूची हमें प्राप्त हुई है। आप इसका उत्तर जान लीजिए और तैयारी कीजिए। आपके लिए आगे के इंटरव्यू की तिथियों में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आपका अधिक समय न लेते हुए हम सीधे आते हैं पॉइंट पे और संस्कृत और कला विषय से संबंधित यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके जिस भी विषय से रिलेटेड हों आप कमेंट करके बताएं। आपके लिए सभी वीडियोस उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा और आपकी पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। हम अपनी टीम के साथ आपकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो देखिए, कुछ दिनों से दो तीन दिन से जो चयन बोर्ड का इंटरव्यू चल रहा है उसमें ट्रेंड एकदम चेंज कर दिया। पहले पूछा जाता था कि आप क्या तैयार करके आए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सीधे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप क्या तैयार करके आए हो, क्या आपने योग्यता प्राप्त की हुई है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, कादम्बरी ग्रंथ से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कादम्बरी में सबसे पहले आप नायक का प्रकार जान लीजिए कि कादम्बरी का नायक कौन है। तो चंद्रापीड़ इस कथा का नायक है। चंद्रापीड़ किस प्रकार का नायक है? चंद्रापीड़ धीरोदात्त प्रकार का नायक है। धीरोदात्त प्रकार के नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो पर जाकर के नायक के प्रकार वाले वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। वो आपके लिए और भी वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें नायक इत्यादि के प्रकारों का विवरण उसमें स्पष्टतः बताया जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस पर जाकर के आप नायक के प्रकारों की सूची देख सकते हैं, किस प्रकार से कैसे नायक हैं। आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया है तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कादम्बरी की सखी कौन है? तो कादम्बरी के सखी महाश्वेता है। इसके अलावा महाश्वेता किस प्रकार की नायिका है? तो देखिए, पार्श्व नायिका है। यहाँ पूछने का तात्पर्य है था पार्श्व नायिका है, क्योंकि सह नायिकाओं की कोई श्रेणी नहीं होती है कि धीरा मध्या ऐसा कुछ कोई नहीं है। इसके अलावा पूछा गया कि यक्षिणी किस प्रकार की नायिका है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यक्षिणी विरहिणी नायिका है। और मेघदूतम का आधार ग्रंथ क्या है? तो मेघदूतम का आधार ग्रंथ का विकल्पित है। ये प्रश्न 2011 में पूछ लिया गया था, यहाँ पे पूछा गया, लेकिन उसकी कथा कहाँ मिलती है? तो उसकी कथा से संबंधित आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी कथा पद्म पुराण में मिलती है। पद्म पुराण और आपके रामायण में भी इसकी कथा मिलती है। मैं रामायण भी आधार ग्रंथ है, वहाँ पे देखिए सीता जी का नाम जनक तनया करके आया हुआ है पहले श्लोक में मंगलाचरण में। मेघदूतम का मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो ये आपका वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण है। इसके अलावा प्रत्याहार कितने हैं? प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 43 प्रत्याहार हैं। प्रत्याहारों में पहला और अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। जो मतलब संबंधित चीज़ें हैं, इनके लिए आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कला के विद्यार्थी भी जान लें। कला के विद्यार्थी अब कहीं पे भ्रमण करके आए हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि कभी घूमने गए हो, और अगर घूमने गए हो तो उस स्थान की विशेषता बताओ। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो इससे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कहीं घूमने गए हो तो ज़रूर बता दें, या आपको संबंधित स्थान के विषय में, वहाँ की वास्तुकला के बारे में जानकारी हो तो उसे बता दें। यह चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा सुकनासोपदेश में किसका उपदेश वर्णित है? सुकनासोपदेश के पात्रों के नाम बताइए, यह प्रश्न पूछा गया। कादम्बरी का मंगलाचरण सुनाइए, यह चीज़ आप मंगलाचरण वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। उसमें किस प्रकार से गा करके आपको सुनाना है उसका वर्णन अच्छी तरीके से किया गया है। इसके अलावा किरातार्जुनीयम का नायक आप किसे मानते हैं? आपकी दृष्टि में युधिष्ठिर नायक क्यों नहीं हो सकते? जैसे आपने कहा कि अर्जुन को मानते हैं, तो पूछेंगे कि युधिष्ठिर नायक क्यों नहीं हो सकते। इसके अलावा
इसका नाम किराता युधिष्ठिरियम क्यों नहीं रखा गया, है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। किरातार्जुनियम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो छ प्रत्यय है, छ, ठीक है। अड़बुल प्रत्यय से लग करके बनाने वाले 2 शब्द बताइए, कारक, नायक। अड़बुल प्रत्यय सब में लगा हुआ है, ठीक है। नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है। इसके अलावा वृद्धिरेच संधि का सूत्र बताइए। वृद्धिरेच मैंने वृद्धि संधि का सूत्र बताइए। वृद्धिरेच है, वृद्धिरादैच, ठीक है। और इसके अलावा एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के नाम बताइए। ये सब प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और गांधार कला वाले जाने कि गांधार शैली किस युग की शैली मानी जाती है, इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चारों विशेषताओं के बारे में हमें बताइए। यह चीज़ें हैं। इसके अलावा पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो अंगुलीयक मिलता है, वो अंगुलीयक अंगूठी किस अंक में मिलती है, तो छठे अंक में मिलती है। मछली के पेट में रहती है, जिसको कि फाड़ करके उसके श्रमिक निकालते हैं। राजा के श्रमिक एक मछुआरा निकालता है, तो वो राजा के सैनिक उसे प्राप्त करते हैं, बेचने के लिए जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे उपस्थित किया जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का साप अंक कौन सा है, तो चतुर्थ अंक को साप अंक के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो वीडियो अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें डालने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं, और अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। देखिए, सबसे पहले आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, और इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि जो वीडियो डाले जाएंगे वो आपको तत्काल प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आप सभी ग्रंथों के आधार ग्रंथों के विषय में ज़रूर तैयार कर लें। जैसे कि पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक इस ग्रंथ, इस महान नाटक, जो कि महान नाटक भी कहा जाता है, इस महान नाटक की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है। और इसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारत का आदि पर्व और पद्म पुराण से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसके अलावा पूछा गया कि हेममाली किस नायक का नाम है, तो हेममाली यक्ष का नाम है, पद्म पुराण में उसका नाम ये मिलता है। इसके अलावा खजुराहों कला के विद्यार्थियों से पूछा गया, स्टूडेंट से, अभ्यर्थियों से, कि खजुराहों किस जगह पर स्थित है। सोमनाथ का मंदिर अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है, ठीक है। महाकाल का मंदिर कहाँ स्थित है, उसकी वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी मूर्ति कला के विषय में आप क्या जानते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया, यह सब प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड भी आप लोग पढ़ते हो। तो निश्चित रूप से कला के विद्यार्थी इस चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है और उनको बताना पड़ेगा। नहीं बताने की स्थिति में आपके नंबर कट जाएंगे। आप सॉरी सर तो बोल दोगे, लेकिन वहाँ पे फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप सॉरी सर बोल सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि आप लगातार सॉरी बोलें, तो फिर बेकार हो जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए हम और अपने अभ्यर्थियों से अपील करना चाहेंगे, जिनका चयन किसी जगह पे हो गया हो, कृपया अपने भाइयों बहनों के लिए इंटरव्यू छोड़ दें, क्योंकि उससे और लोगों का भी भला होगा। देखिए, कादम्बरी का क्या अर्थ है, यह भी पूछा गया प्रश्न, कि मतलब पूछा जाने की स्थिति में है, यह संभावना है कि यह भी प्रश्न पूछा जाए। कादम्बरी का क्या अर्थ है। कादम्बरी का अर्थ है मदिरा। कादम्बरी की माता का क्या नाम है, कादम्बरी की माता का नाम मदिरा था, ठीक है। इसके अलावा कादम्बरी कहाँ की राजकुमारी है, ठीक है। कादम्बरी कहाँ की राजकुमारी है। और महाश्वेता का पुनर्जन्म हुआ तो कौन सा जन्म था, उसका क्या नाम था। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं अभी पूछे जा रहे हैं, और आप तैयारी बना लें, पूरी तरीके से तैयारी करें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। हम इस पे हाई स्कूल इंटर के भी विद्यार्थियों के लिए वीडियो उपलब्ध कराते हैं, जिसकी श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पे, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।